अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 के मसला नंबर 3 को बयानात और दलाइल की मदद से हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मसला नंबर 3 है, जाविया जो निस्फ किता दायरा में हो कायमा जाविया होता है, जो निस्फ से बड़े किता दायरा में हो हादा जाविया होता है, और जो निस्फ से छोटे किता दायरा में हो मुनफरजा जाविया होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें 3 तरह के दायरे दिए गए हैं। दायरा जो निस्फ किता, सबसे पहले निस्फ किता दायरा की बात की गई है। निस्फ किता दायरा में जो जाविया बनता है वो कायमा जाविया बनता है। इसी तरह से निस्फ से बड़ा किता दायरा अगर होगा, निस्फ से थोड़ा बड़ा किता दायरा होगा तो उसमें हादा जाविया बनेगा, और इसी तरह से निस्फ से छोटे किता दायरे में जो जाविया है वो मुनफरजा जाविया होता है। 3 चीजें इसमें हमने साबित करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स हम मसला नंबर 3 को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। यहाँ पे हमारे पास देखें तो हमारे पास 3 अशकाल है, शक्ल नंबर 1, 2 और 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 दायरे हैं। पहले दायरे की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास निस्फ किता दायरा है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इन दायरों की अगर हम बात करें तो इनमें हमारे पास जो ADB है, ADB हमारे पास इन दायरों में कॉस है। तो तीनों दायरों में अगर हम देखें तो ADB जो है वो कॉस है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम निस्फ किता दायरा की हम बात करते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास दिया गया है कि इसमें जो बनने वाला जाविया है वो कायमा जाविया बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक निस्फ किता दायरा है। और अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वितर AB है, AB वितर की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स A को अगर हम C के साथ मिलाते हैं और इसी तरह से B को C के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पे नुक्ता C पे जो बनने वाला जाविया है हमने साबित करना है कि ये कायमा जाविया है। इसी तरह से अगर हम शक्ल नंबर 2 की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो निस्फ से बड़े किता दायरा में, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास ADB जो है वो एक कॉस है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास AB वितर की अगर हम बात करें और इस जानिब अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास निस्फ से बड़ा किता दायरा है। तो इसमें जो बनने वाला जाविया है वो हमने साबित करना है कि वो हादा जाविया है, यानी नुक्ता C पे जो बनने वाला जाविया है वो 90 दर्जे से छोटा है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम निस्फ से छोटे किता दायरा की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास AB वितर है और ये हमारे पास निस्फ से छोटा किता दायरा है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने साबित करना है, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास नुक्ता C पे जो जाविया है वो मुनफरजा जाविया है, यानी 90 दर्जे से बड़ा जाविया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखते हैं कि इस मसला में हमें क्या चीज मालूम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज O है, और इसी तरह से इसमें ADB जो है वो तीनों दायरों में एक कॉस है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे O मरकज वाले दायरे में वितर AB के लिहाज से तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास तीनों दायरों में जो वितर AB मौजूद है, तो इस वितर के लिहाज से ADB कॉस है, जबकि AOB, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें OAB जो है, AOB जो है वो इन दायरों में
मरकजी जाविया है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम अगर देखें और शक्ल नंबर 3 में भी देखें तो हमारे पास जो AOB है वो मरकजी जाविया है, जबकि AOB मरकजी जाविया और जाविया ACB महसूर जाविया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो जाविया ACB है वो इन तीनों अशकाल में महसूर जाविया है। तो ये चीज हमें मालूम थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मतलूब। तो इस मसला में स्टूडेंट्स हमने 3 चीजें साबित करनी है तीनों अशकाल के मुताबिक। तो इन तीनों को हम बारी बारी देखते हैं। तो शक्ल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट शक्ल नंबर 1 में हमारे पास निस्फ दायरा है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि हमारे पास जो जाविया ACB है वो कायमा जाविया है। तो शक्ल 1 में अगर किता दायरा ACB निस्फ दायरा है तो जाविया ACB कायमा जाविया है, यानी जाविया ACB जो है वो कायमा जाविया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल नंबर 2 की बात करें, शक्ल 2 में जैसा कि स्टूडेंट्स हमने शक्ल में भी देखा था, शक्ल 2 में अगर किता दायरा ACB निस्फ दायरे से बड़ा है तो इसमें स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि वो हादा जाविया है, यानी वो 90 दर्जे से छोटा है। तो जाविया ACB छोटा है कायमा जाविया से। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल नंबर 3 की बात करें, शक्ल 3 में अगर किता दायरा ACB निस्फ दायरे से कम है तो जाविया ACB मुनफरजा जाविया है, यानी जाविया ACB बड़ा होगा कायमा जाविया से। मुनफरजा जाविया ऐसा जाविया होता है जो 90 दर्जे से बड़ा होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सबूत शुरू करते हैं, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। सबूत।
बयानात, दलाइल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी निशानी के लिए हम शक्ल दोबारा से बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन इश्काल में अगर हम देखें तो हमारे पास अगर तीनों दायरों की बात करें तो तीनों दायरों का जो मरकज है वो ओ है, इसी तरह से इनका जो वितर है स्टूडेंट्स वो ए बी है, और हमारे पास जो कॉस ए डी बी है यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये हमारे पास तीनों दायरों में हमारे पास यहाँ पे कॉस ए डी बी बनती है, और ए डी बी कॉस से बनने वाला जो मरकजी जाविया है वो जाविया ए ओ बी है। और इसी तरह से मसला नंबर ए की रू की से हम देखें तो हमारे पास जो जाविया ए सी बी है वो महसूर जाविया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ओ मरकज वाले दायरे की हर शक्ल में ओ मरकज वाले दायरे की हर शक्ल में ए बी वितर है। और ये चीज हमें मालूम है। और मजीद आगे चले तो स्टूडेंट्स इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो कॉस ए डी बी है, कॉस ए डी बी से बनने वाला मरकजी जाविया ए ओ बी है। और ये चीज भी हमें मालूम है। और मजीद जैसा कि स्टूडेंट्स हमने शक्ल में भी देखा कि हमारे पास जो जाविया ए सी बी है वो महसूर जाविया है, जबकि महसूर जाविया ए सी बी है। और दलाइल में हम लिखेंगे मसला नंबर 1 की रू से। चूंकि हमारे पास जो जाविया ए ओ बी है वो मरकजी जाविया है, इसी तरह से जो जाविया ए सी बी है वो महसूर जाविया है। तो मसला नंबर 1 की रू से अगर हम देखें तो हमारे पास जो जाविया ए ओ बी है, जाविया ए ओ बी जो कि मरकजी जाविया है, ये दुगना है महसूर जाविया के जो कि है जाविया ए सी बी के, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो जाविया ए ओ बी है वो दुगना है ए सी बी जाविया के, और इसके लिए स्टूडेंट्स हम शक्ल की जानिब चलते हैं पहले। तो शक्ल नंबर 1 में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो शक्ल नंबर 1 में हमारे पास जो जाविया ए ओ बी है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो बनने वाला जाविया है वो 180 दर्जे का है, क्योंकि हमारे पास जो वितर ए बी है वो एक किता खत है, और किता खत पर जो हमारे पास जाविया बनता है वो 180 दर्जे का जाविया बनता है। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे शक्ल नंबर 1 में हमारे पास जो जाविया ए ओ बी है वो 180 दर्जे के बराबर है। तो इसे स्टूडेंट्स हमें इस जाविया को स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसलिए जाविया ए ओ बी बराबर है 2 ज़रब 90 डिग्री, और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। तो स्टूडेंट्स अगर हम मसावात नंबर 1 में देखें तो इसमें हमारे पास जो जाविया ए ओ बी है वो दुगना है जाविया ए ओ
ACB के, और यहाँ पे हमारे पास है कि जाविया AOB बराबर है 90 दर्जे का दुगना। तो इससे स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों मसावातों का बगौर जायजा लें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो जाविया ACB है वो 90 दर्जे का जाविया है। तो यही हमारा पहला मतलूब था जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे लिहाजा हमारे पास जो जाविया ACB है वो कायमा जाविया है। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से। अब स्टूडेंट्स हम दोबारा से शक्ल की जानिब चलते हैं, शक्ल नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास AB जो है वो एक किता खत है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे जाविया AOB की बात करते हैं तो चूंकि एक सीधा किता खत नहीं है ये, तो इसलिए हमारे पास जो जाविया AOB है ये 180 दर्जे से छोटा होगा। इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो जाविया AOB है, हमारे पास जो जाविया AOB वो 90 दर्जे से छोटा जाविया होगा। तो स्टूडेंट्स चूंकि हमारे पास मरकजी जाविया महसूर जाविये का दुगना होता है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे बनने वाला जो जाविया है ये 90 दर्जे से छोटा है तो फिर स्टूडेंट्स ये जाहिरी तौर पर हमें पता है होगा कि हमारे पास जो C पे बनने वाला जाविया है वो भी 90 दर्जे से छोटा होगा, क्योंकि ये जाविया इस जाविये का दुगना है, ये पहले से ही 90 दर्जे से छोटा है। तो स्टूडेंट्स ये फिर 90 दर्जे से भी छोटा होगा, क्योंकि मसूर जाविया जो है मरकजी जाविया से छोटा होता है। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था कि शक्ल नंबर 2 में हमने साबित करना था कि हमारे पास यहाँ पे जो जाविया ACB है वो हादा जाविया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे शक्ल नंबर 2 में जाविया AOB छोटा है 180 डिग्री जाविया के, इसलिए जाविया AOB छोटा होगा कायमा जाविया से, और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। और स्टूडेंट्स जैसा कि मसावात नंबर 1 में हमने देखा था कि हमारे पास जो मरकजी जाविया है वो महसूर जाविये से दुगना होता है, इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मरकजी जाविया है जो कि 90 दर्जे से छोटा है, इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो जाविया शक्ल नंबर 2 में जाविया ACB है वो भी कायमा जाविया से छोटा होगा, यानी हादा जाविया होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जाविया ACB छोटा है कायमा जाविया के, यानी जाविया ACB शक्ल नंबर 2 में हादा जाविया है। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 3 की रूह से। तो यही स्टूडेंट्स हमारा शक्ल नंबर 2 में मतलूब था। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम शक्ल नंबर 3 की जानिब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर शक्ल नंबर 3 में देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो मरकजी जाविया है, चूंकि ये एक किता खत नहीं है, ये एक सीधी लकीर नहीं है, इसलिए हमारे पास AOB जाविया जो है वो 180 दर्जे से बड़ा है। स्टूडेंट्स अगर जाविया AOB जो कि मरकजी जाविया है ये अगर 180 दर्जे से बड़ा है, यानी ये कायमा जाविया से बड़ा जाविया होगा, तो स्टूडेंट्स चूंकि हमारा मरकजी जाविया स्टूडेंट्स
कायमा जाविया से बड़ा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो जाविया ACB जो कि महसूर जाविया है, ये भी कायमा जाविया से बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास जो मरकज पे बनने वाला जाविया है वो महसूर जाविये का दुगना होता है। तो स्टूडेंट्स ये जाविया हमारे पास पहले से ही 90 दर्जे से बड़ा है, इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो जाविया ACB है, यानी यहाँ पे महसूर जाविया जो है वो ये भी 90 दर्जे से बड़ा होगा। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मसला नंबर 3 में तीसरी शक्ल का मतलूब था। तो यहाँ पे आखिर पे स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे शक्ल नंबर 3 में जाविया AOB बड़ा है 180 दर्जे के जाविया से, इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो जाविया AOB है ये बड़ा होगा कायमा जाविया से 180 दर्जे से बड़ा होने का मतलब है कि ये 90 दर्जे से भी बड़ा होगा। तो इसको हम देते हैं मसावात नंबर 4 का नाम। और यहां से स्टूडेंट्स अगर हम मसावात नंबर 1 और 4 को देखें तो इससे स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि हमारे पास जो जाविया ACB है ये भी कायमा जाविया से बड़ा होगा, यानी ये मुनफरजा जाविया होगा। तो यही स्टूडेंट्स हमारा शक्ल नंबर 3 का मतलूब था कि हमारे पास निस्फ से छोटे किता दायरा में बनने वाला जो जाविया है वो मुनफरजा जाविया होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 4 की रूह से। तो ये स्टूडेंट्स हमने मसला नंबर 3 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम 2 अहम बातों को देखते हैं, नतीजा सरी 1 और 2 को। नतीजा सरी नंबर 1 है किसी दायरे की एक कॉस से बनने वाला महसूर जाविया बराबर होते हैं। किसी दायरे की एक कॉस से बनने वाले महसूर जाविये बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने लेक्चर में भी देखा कि अगर दायरे की एक कॉस से महसूर जाविये एक से ज्यादा बनते हैं तो वो आपस में बराबर होंगे। नतीजा सही नंबर 2 है एक ही किता दायरा में बनने वाले जाविये बाहम बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक ही किता दायरा में हम जितने मर्जी जाविये बना लें वो आपस में बाहम बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस शक्ल में हमारे पास जो AOB है, AOB अगर इस इलाका की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास काते दायरा है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इस शक्ल को देखें तो इस शक्ल में हमारे पास एक मरकजी जाविया बनता है जो कि सगीरा किता दायरा से बनता है या सगीरा कौस से बनता है, और एक हमारे पास इसमें महसूर जाविया बनता है जो कि कौस कबीरा से बनता है। और यहाँ पे अगर इस शक्ल में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये दायरा स्टूडेंट्स इस दायरा में हमारे पास शक्ल के मुताबिक ये हमारे पास किता दायरा कहलाता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स दायरा के अंदर इस शक्ल का जो इलाका होगा ये जोन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो इलाका है ये हमारे पास जोन कहलाएगा। इन बातों को भी हम अच्छे से याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 12 के मसला नंबर 3 को बयानात और दलाइल की मदद से हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मसला की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।